नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। मऊरानीपुर में सराफा व्यापारी अशोक अग्रवाल की जघन्य हत्या के बाद जनता में उपजे आक्रोश को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। यह हृदय विदारक घटना भले ही मऊरानीपुर जैसे छोटे कस्बे में घटी हो, पर इस घटना की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। इस घटना में मृतक के परिजनों और नगरवासी क्षेत्रीय विधायक और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इस आक्रोश को जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आदि विपक्षी दल अपने लिए सियासी लाभ के नजरिए से देख रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल की पिछले 5 दिनों से हो रही किरकिरी से नेतृत्व भी चिंतित हो गया है। शायद इसीलिए भाजपा भी अब गंभीर है। भाजपा के जिला अध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा इन खबरों से बेहद दुखी और व्यथित हैं। उनका कहना है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ना ही किसी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा। उनका दावा है कि मृतक के परिजनों ने जिन्हें नामजद किया है वह जेल जरूर जाएंगे। उन्होंने हत्यारोपियों के अवैध क्रियाकलापों के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ वह बड़ी कार्यवाही कराएंगे। उन्होंने एसएसपी से बात की है और शेष 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले के बारे में प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष को भी अवगत कराया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष ने क्या कहा। नमस्कार जमुना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खरी बात में। धन्यवाद। जमुना प्रसाद कुशवाहा जी, हम आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं मऊरानीपुर में इतना बड़ा हत्याकांड हो चुका है और उसका पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अब लोग जान चुके हैं उस बारे में, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है और तब भी ये हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और इतनी बड़ी घटना जिसमें सभी जनमानस को आघात लगा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस घटना में जो भी शामिल है, जिनके खिलाफ मुकदमा कायम है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर उनको जेल भेजा जाना चाहिए। योगी सरकार में अपराधियों का साथ किसी को देने का अधिकार नहीं है। अपराधियों का काम अपराध करना है और योगी सरकार का काम है उनको जेल भेजना। अगर ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से उनको अपराधियों की जगह या तो जेल में होती है या ऊपर होती है, इसके अलावा कहीं नहीं होती है। जमुना जी, जो मुख्य आरोपी हैं, जो परिवारजन कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी जो हैं वो अभी भी फरार हैं और उनको अभी गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है, बाकियों की हो गई है। इस पर आपका क्या कहना है? इस संबंध में मेरी एसएसपी से बात हुई है और मैंने उनको कहा है कि 5 अपराधी जैसा कि मेरी जानकारी में आए हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 अपराधी अभी फरार चल रहे हैं। उनकी जल्दी से जल्द गिरफ्तारी हो, जिससे जनमानस में ये संदेश जाए कि योगी सरकार में जो भी दोषी है उसके खिलाफ जेल के अंदर उसकी जगह होना चाहिए। जमुना जी, आप कह रहे हैं आपकी एसएसपी से बात हुई, आज सुबह ही मेरी भी एसएसपी से बात हुई, पर उनका ये कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि वो मुख्य आरोपी दीपेश सेठिया को बता रहे हैं, जबकि जो परिवारजन हैं उनके हिसाब से जो मुख्य आरोपी हैं वो अलग हैं और उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो आरोपी जो भी हैं 8, मैं सबको मानता हूँ मुख्य आरोपी। जब तक ये निर्णय उनका काम है, प्रशासन का काम है कि मुख्य आरोपी कौन है, लेकिन उनकी निगाह में जिन्होंने एफआईआर की है उनकी निगाह में सारे मुख्य आरोपी हैं। ये निर्णय करना कि मुख्य आरोपी कौन है, ये काम हमारा नहीं है, ये काम प्रशासन का है। प्रशासन तय करेगा कि मुख्य आरोपी किया, लेकिन जिनके खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज हुई है उनको निश्चित रूप से अंदर जाना चाहिए। जमुना जी, मऊरानीपुर से जो भाजपा विधायक हैं बिहारी लाल आर्य जी, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और परिवारजन का और सारे नगरवासियों का ये कहना है कि उनके संरक्षण में जो हो रहा है वो सब उनके संरक्षण में हुआ है और अभी भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो वो भाजपा के जो विधायक हैं उन्हीं के चलते हो रही है। ऐसा आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है, संगठन अलग चीज़ होती है।
संगठन का काम अलग है और जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है इसके बारे में वो खुद जाने, लेकिन संगठन उनके साथ खड़ा है। जिनके साथ ये दुखद घटना है उनके परिवार के साथ सिंपैथी है हमारी, और पूर्ण रूप से उनका हम साथ देंगे और हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। जिलाध्यक्ष जी, अन्य जो दल के लोग हैं वो घटनास्थल पर पहुंचकर उनके परिवारजन से भी मिल रहे हैं, मेडिकल भी गए कुछ लोग, पर भाजपा से हमने देखा कि कोई भी अभी तक नहीं गया है उनसे मिलने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं रात को बाहर से लौटा हूँ लखनऊ से, और आज मुझे जानकारी हुई कि अंत्येष्टि हुई है उनकी सवेरे, क्योंकि रात्रि के शायद उनकी डेड बॉडी आई है और आज अंत्येष्टि हुई है। तो मेरा ये कहना है कि मैं कल मऊरानीपुर जाना चाहता हूँ और उनके परिवार से शोक संवेदना के रूप में उनसे मिलूँगा और उनकी बात अपने संगठन के माध्यम से अपने माननीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके तक पहुंचाऊंगा। और पूरी तरह से संगठन का ये मंशा है कि जिनके साथ जो घटना घटी है उनके साथ हमारी पूर्ण रूप से सिंपैथी है और संगठन उनके साथ खड़ा मिलेगा। जमुना जी, जो परिवारजन हैं और जो नगरवासी हैं, पीड़ित हैं, सब ये बोल रहे हैं कि इतने वक्त से जो मऊरानीपुर क्षेत्र है उसमें इनके घर पर जुआ खिलाया जाता था, सट्टा खिलाया जाता था, अवैध काम किए जाते थे, बहुत सारे केसेस किए गए लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। तो इस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए पुलिस दोषी है ना। अगर मैं एक संगठन का अध्यक्ष होते हुए अगर गलत काम की बात करता हूं तो पुलिस और प्रशासन इसका दोषी है। मेरी बात भी नहीं मानी जाना चाहिए अगर मैं गलत काम के लिए कहता हूं। संगठन या प्रतिनिधि को गलत काम करने वाले का साथ कभी नहीं देना चाहिए। अगर जो देता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें लिप्त होता है। जमुना जी, लेकिन इन्हीं सब की वजह से उनको इतनी हिम्मत मिली कि वो एक इंसान की जान ले पाए। तो अब आप इस पर क्या अपने माध्यम से, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो आप अपने माध्यम से क्या अधिकारियों से बात कर रहे हैं? क्या आप कार्यवाही करवा रहे हैं? क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए? कैसा होना चाहिए? मैंने आपसे कभी कहा है कि मैंने, क्योंकि जिले का कप्तान एसएसपी से मेरी स्वयं बात हुई है और चूंकि घटना हो चुकी है, एसएसपी से मैंने स्वयं आपसे कहा है कि अभी मैंने कहा है कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। जनमानस में जो आक्रोश है, आक्रोश किसी तरह से ये शांत हो और उनको जानकारी हो जाए कि नहीं, प्रशासन पूर्ण रूप से कठोर कार्रवाई कर रहा है और उनकी जगह अंदर होना चाहिए। वो बात का मामला है क्या होने वाला, लेकिन आप वर्तमान में जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनको निश्चित रूप से जेल जाना चाहिए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई बात होती है तो उसकी निश्चित रूप से प्रशासन को शिकायत करना चाहिए। और ये घटना बड़ी दुखद घटना है, छोटी घटना नहीं है। इस घटना से पूरा मऊरानीपुर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मैं अपने आप में और पूरी जनता से इस दुखद घटना के लिए पूर्ण रूप से संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं निश्चित रूप से आपको वादा करता हूं कि दोषी व्यक्तियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और मैं इसकी पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूं। और अगर ये जुआ हो रहा था तो इसमें प्रशासन भी दोषी है। कोई भी व्यक्ति हो, निश्चित रूप से अगर वो सिफारिश कर रहा था या हम कर रहे थे या जुआ हो रहा था तो इसमें दोषी प्रशासन भी है, उनके खिलाफ भी। वही मेरा सवाल है कि चूंकि ये सब लोग जानते थे कि इतना सब हो रहा है, फिर भी पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तो भाजपा सरकार के विधायकों ने और बाकी जो नेताओं हैं उन्होंने इसके लिए क्या किया? उस वक्त एक्शन उठाया जाता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। देखिए, ये मेरी जानकारी में नहीं था कि वहाँ जुआ हो रहा है। ये काम प्रशासन का भी था कि उसको बंद कराना था, उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो ये घटना ना घटती। पर बिहारी लाल आर्य जी और केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनकी फोटो भी है। देखिए, फोटो तो किसी के साथ हो सकती है, फोटो मेरे साथ भी हो सकती है किसी की, लेकिन
कभी कभी मूव होता है, जैसे केशव जी आ रहे या कोई मंत्री आया, मंत्री जी को तो नहीं मालूम कि ये व्यक्ति कौन है, और वो खड़े होकर फोटो उतरवा ले और वो चीज़ वायरल हो जाए। ये विधायक जी जाने या वो राकेश सेठिया जाने, निश्चित रूप से जो करेगा वो भरेगा। अगर उन्होंने गलत काम किया है, दोषी हैं, तो जेल जाने के अधिकारी भी हैं, जेल जाना चाहिए उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जमुना प्रसाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे की खबरों के लिए बने रहिए खरी बात के साथ। नमस्कार। तो सुना आपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की गंभीरता और इरादों से लगता है कि मामला अब ऊपर तक है। उधर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप भी पीड़ित परिवार से मिलने मौरानीपुर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही व्यापारियों और मौरानीपुर वासियों के संघर्ष में साथ देने का वादा भी किया। उनके साथ पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह, जिला महामंत्री के यादव, डॉक्टर उमेश खरे, राकेश पहलवान, चांद रायन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने झांसी के अस्पताल में मृतक के घायल भाई मुकेश अग्रवाल का हाल चाल लिया। उन्होंने डॉक्टरों से समुचित उपचार को कहा, साथ ही जिले के अधिकारियों से हत्यारोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग भी की। पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य और जयप्रकाश आर्य ने भी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर गोलीकांड में घायल मुकेश अग्रवाल से मुलाकात की, साथ ही अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। झांसी में सराफा व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल और महामंत्री अतुल किलपन के नेतृत्व में व्यापारियों ने एसएसपी और डीआईजी से मिलकर मौरानीपुर में सराफा व्यापारी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग की गई है। झांसी से व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी संतोष साहू के नेतृत्व में मौरानीपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। पीड़ित परिवार के संघर्ष में साथ देने का वादा भी किया। प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी संदेश भेजकर पीड़ित परिवार को शोक संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी कराने को कहा गया है। मौरानीपुर हत्याकांड में आगे की सारी अपडेट्स लेकर हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।